नीमच में शहीद दिवस 23 मार्च के अवसर पर अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक एवं वंदे मातरम वाटिका पर आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के सदस्य और नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर वहां उपस्थित जन ने अमर शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। माल्यार्पण के बाद वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन अमर शहीदों ने देश को स्वतंत्र कराने के साथ साथ एक समान, शोषण मुक्त और न्यायपूर्ण भारत का सपना देखा था, लेकिन उनका सपना आज भी पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है। वक्ताओं ने कहा कि शहीद भगत सिंह सांप्रदायिकता, साम्राज्यवाद और सामाजिक असमानता के सख्त खिलाफ थे और वे एक जागरूक, शिक्षित और समानता आधारित समाज का निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज देश में असमानता, भ्रष्टाचार और अराजकता जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। ऐसे में जरूरत है कि हम अमर शहीदों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने अमर शहीदों को नमन करते हुए देश हित और समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर शैलेंद्र सिंह ठाकुर, नवीन कुमार अग्रवाल समेत अन्य नागरिक और सीटू के सदस्य मौजूद रहे। देखिए, ये 23 मार्च 1931 को तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा इस देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाले, क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज सरकार ने फांसी दे दी। और ये इनका युद्ध जो है उस औपनिवेशिकवाद के विरुद्ध था, जो साम्राज्यवाद के विस्तार हेतु उस समय तमाम देशों पर अपना झंडा लहरा रहे थे। और सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जो है इस अंग्रेजी दास्ता के खिलाफ क्रांति की मशाल जलाई थी और उसके एवज में उनको इस देश का सर्वोच्च बलिदान मिला। 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूलने वाले भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को हम लोग आज याद करने के लिए आए हैं। साम्राज्यवाद, आज उस समय अंग्रेज साम्राज्यवाद फैला रहे थे और आज अमेरिका और उसके जो अनुयायी देश हैं वो फैला रहे हैं। ईरान पर जो है उन्होंने युद्ध के बादल थोप दिए और भयानक युद्ध हो रहा है। संपूर्ण मानवता का जो है नुकसान हो रहा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के विचार यही थे कि शांति, सद्भाव, प्रेम से सब लोग रहें, आज़ाद रहें और पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति हो। लेकिन आज अमेरिका और उनके पिट्ठू ये काम नहीं चाहते हैं और बिल्कुल निरपराध लोगों के ऊपर हमला किया हुआ है। और हम लोग आज इसी सब चीज़ों का विरोध करने के लिए और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए आज उपस्थित हुए। आइए, आज सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह का शहीद दिवस है और इस शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग नारे लगाते हैं कि उनके मंजिल तक इस भारत को पहुंचाएंगे और उनके अरमानों को पूरा करेंगे। लेकिन बड़ी विचित्र चीज़ है, आज देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में जो असमानता है, सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। इस प्रकार की क्रांति और इस प्रकार की आज़ादी न सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ने नहीं चाहिए थी। वर्तमान गवर्नमेंट जो अभी शासन कर रही है, उसके शासन में जिस प्रकार से अराजकता, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर हम इन शहीदों को इस दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में जो अराजकता, सांप्रदायिकता का माहौल और डर का माहौल जो पैदा कर रखा है और भ्रष्टाचार का अखंड रूप, चाहे वो नीमच हो या दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं पे भी हो, सब तरफ जो फैला हुआ है, अगर उसको बंद करके वास्तव में सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु की जो परिकल्पना थी भारत को समाजवाद के रास्ते पे लाने की और सबको समान न्याय मिले, सबको समान शिक्षा, समान बिजली, पानी और समान स्वास्थ्य मिले, वो अगर परिकल्पना पूर्ण करना है तो इस अवसर पर सत्ता लोलुपता की जो राजनीति भाजपा ने मचा रखी है उसको खत्म करके इनके आदर्शों पे चले, तभी इस दिवस को मनाने का हमारा जो संकल्प है और इस दिवस को माल्यार्पण करने का जो इनको नमन करने का अवसर है, उस पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम लोग सभी यहाँ पर सीटू के माध्यम से कृति और संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था के साथी इकट्ठे हुए हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं और इस अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि वास्तव में इन्होंने जो सपना देखा था उसी पथ पर हम सभी लोग चलेंगे।
जय हिंद जय भारत। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।